डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हाज़िर हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे साथ, सेपरेट द फॉलोइंग एंड टू इवन एंड ऑड नंबर। हमने इवन और ऑड नंबर को अलग अलग करना है, जुदा जुदा करना है, अलग-अलग करना है। डियर स्टूडेंट, एक आसान कंसेप्ट है ये। एज वी नो दैट अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़ 0, 2, 4, 6, 8। अगर हमारे साथ यूनिट प्लेस पे जैसा कि 3 है ये, इस पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो उन तमाम नंबर को हम कहेंगे कि ये इवन नंबर है। अगर इसके अलावा कोई और 1 आता है, 3 आता है, 5, 7, 9 यूनिट प्लेस पे आती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। अब देखिए इसमें हमारे साथ ये क्या है, सिर्फ यूनिट नंबर को आपने देखना है। अब यूनिट नंबर को जब हम देखते हैं, यूनिट डिजिट को जब हम देखते हैं, ये हमारे साथ क्या है, 3 है और 3 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये हमारे साथ हुआ ऑड। अब देखिए इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है, 2, 2 हमारे साथ इवन नंबर है तो उसको हम क्या कहेंगे, इवन। ये 2 के टेबल में आता है, इवन। यूनिट प्लेस पे हमारे साथ 0 आते हैं, ये भी हमारे साथ क्या है, इवन नंबर है। 1 आती है, 2 के टेबल में नहीं आती, इसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। 9 हमारे साथ 2 के टेबल में नहीं आ रहा, ये भी हमारे साथ क्या है, ऑड नंबर। आपने सिर्फ यूनिट प्लेस वैल्यू को देखना है, 2 हमारे साथ 4 यहाँ पे है, ये 2 के टेबल में आते हैं, इसको हम इवन नंबर कहेंगे। जिस तरह मैंने लिखा है इसको आप, जिस तरह ये नंबर है इस नंबर को लिख के इसके नीचे आपने सिर्फ ऑड लिखना है। तो इस तरह आपके साथ ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाकी पार्ट सेम इसी तरह आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, बाय 4 एंड बाय 5। अब इसके लिए हमारे साथ कुछ रूल्स हैं, उस रूल को आपने क्या करना है, क्लियर करना है। उस रूल को जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट इन नंबर से अंदाज़ा होगा कि ये किस नंबर पे डिविजिबल है। पहले हम 3 के लिए रूल हमारे साथ क्या है, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। एक नंबर हमारे साथ डिविजिबल होगा 3 पे, अब द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर एक नंबर है उनके डिजिट का हम सम कर लें और वो अगर 3 के टेबल पे डिविजिबल है तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, डिविजिबल बाय 3। जैसे कि हम सिंपल यहाँ पे 3 के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखिए हमारे साथ 3 डिजिट हैं, कितने हैं इसमें, 762 में हमारे साथ 3 डिजिट हैं। अब इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं, सम का मतलब क्या है, 762, इनको ऐड कर ले। ये देखिए ये रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए मैं करूँ, आपने क्वेश्चन में अगर आप करते हैं कर सकते हैं साइड पे रफ वर्क। 7 + 6 + 2। अब देखिए इनकी एडिशन से हमारे साथ क्या आता है, 7 + 6 से क्या आता है, 13, 13 + 2 से क्या आता है, 15। अब देखिए 15 3 के टेबल में आता है, आपने इसके सम को देखना है। ये हमारे साथ 15 जो है ये 3 पे डिविजिबल है, हाँ, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 3। तो आपके साथ ये क्या होगा, यही इसका सलूशन होगा। यानी आपने ये नंबर लेकर और इस नंबर के नीचे आप लिखेंगे डिविजिबल बाय 3, बाकी आपने कुछ भी नहीं लिखना है। तो 3 के लिए क्या रूल हुआ, जो भी नंबर आपको दिया जाता है उन नंबर के जितने भी डिजिट हैं उनको आपस में ऐड कर लें, आफ्टर एडिशन उनका जो सम आता है उसको चेक कर लें। अगर वो आपके साथ 3 के टेबल में आ रहा है, 3 पे डिविजिबल है, तब जाके वो नंबर 3 पे डिविजिबल होगा। जैसे कि मैंने ये ऐड किया है, देखिए ये तो मैं डिफरेंट हर एक नंबर को आप डिफरेंट पे चेक कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, एक बात जहन में रखिए, अगर एक नंबर आपने देखा है वो 5 पे डिविजिबल है, बाकी पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चेक करते हैं वेल एंड गुड, नहीं चेक करते, अगर एक नंबर पे आपने चेक किया कि इस पे ये डिविजिबल है, बस वही आप लिखें, बस वही उसका आंसर काफ़ी है। अगर आपने उसको 4 पे चेक करना है, 5 पे चेक करना है, वो भी आपकी मर्ज़ी है।
लेकिन अगर एक नंबर पे डिविजिबल है तो आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब 4 के लिए क्या रूल है, बाय 4 के लिए आपने यूनिट और 10 प्लेस वैल्यू को देखना है। जैसे कि ये नंबर है, इसका यूनिट ये है और 10 ये है, 62 है। क्या है यूनिट और 10 पे क्या है 62। अब 62 को सिर्फ चेक कर लें, अगर ये 4 के टेबल में आ रहा है तब जाके ये 4 पे डिविजिबल है, तब जाके हम कह सकें कि ये डिविजिबल बाय 4 है, अदरवाइज़ नहीं होगा। 4 1s are 4, इससे क्या आता है 2, ये नीचे उतारें 2 आता है, 4 5s are 20, देखें इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, बाकी कोई नंबर ही नहीं है कि हम इसको उतारें, ये 4 पे डिविजिबल नहीं है। लेकिन रूल इसका यही है, अगर 4 पे आप किसी नंबर को चेक करते हैं तो यही रूल है। अब देखें ये इसका यूनिट और 10 प्लेस वैल्यू है 12। अब यूनिट और 10 प्लेस वैल्यू इसका है 12। जब 12 है तो हमें तो डायरेक्ट अंदाज़ा है कि 4 के टेबल में तो 12 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, डिविजिबल बाय 4। पहले की 3 के लिए रूल क्या था, जितनी भी डिजिट हैं, जो नंबर है उसमें जितनी भी डिजिट है उनका सम जो आता है, उनके सम को आपने चेक करना है 3 पे, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो डिविजिबल बाय 3। 4 के लिए क्या रूल, यूनिट और 10 प्लेस वैल्यू को आपने देखना है, अगर यूनिट और 10 प्लेस वैल्यू 4 के टेबल में आ रही हैं तो उसको आप कहेंगे कि ये डिविजिबल बाय 4 है। अब 5 के लिए क्या रूल है, 5 के लिए सबसे आसान रूल है, जहन में रखिए। अब यूनिट प्लेस वैल्यू अगर 5 आती हैं या 0 आती हैं, इसमें डिवीज़न की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डिवीज़न करते हैं। यूनिट प्लेस वैल्यू अगर आपके साथ 0 हो या 5 हो, यूनिट प्लेस वैल्यू पे अगर एक डिजिट एक नंबर आती हैं, वो 0 हो या 5 हो, बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या है, डिविजिबल बाय 5। क्या कहा कि यूनिट प्लेस वैल्यू पे अगर कोई नंबर 0 हो या 5 हो तो वो डिविजिबल बाय 5 ही होगा। अब ये क्या है, 9 6 8 है। अब ये हमने चेक करना है 3 और 4 के लिए। क्यों, 5 पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस वैल्यू पे ना ही 0 है और ना ही 5 है। तो इसको हम 3 पे चेक करते हैं। 9 + 6 से क्या आता है 15, 15 + 8 से क्या आता है 23, 23 जो है ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो हमारे साथ क्या रहेगा, यूनिट और 10 प्लेस वैल्यू हमारे साथ है 68। तो 68 को हमने चेक करना है किस पे, 4 पे, क्योंकि 5 और 3 पे तो ये होता ही नहीं है, तो हमने इसको किस पे चेक करना है, 4 पे। 4 1s are 4, तो इसको माइनस करे से क्या आता है 2, इसको नीचे उतारे, हमारे साथ हुआ 28। अब 28 4 का टेबल पढ़ के 28 है, 4 7s are 28, इसके लिए आपको टेबल आना ज़रूरी है। और 7s are 28, देखें यहाँ पे ये हमारे साथ कंप्लीट डिवाइड हो गया है। तो हमने यूनिट और 10 को चेक किया तो ये हमारे साथ 4 के टेबल में आते, तो हम लिख लेंगे इसके लिए डिविजिबल बाय 4। अब ये देखें हमारे साथ क्या है 3692, इसका ना ही यूनिट प्लेस वैल्यू 0 है ना ही 5 है, तो 5 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो किस पे चेक करेंगे, हम इसको 4 और 3 पे चेक करेंगे। अब देखिए अगर किसी कोई बच्चा तेज़ हो तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। अब देखें 92 को देखें, 92 को जब हम 4 पे करते हैं, 4 2s are 8, 1 रह जाता है, 4 3s are 12, 4 पे भी होता है। अब 3 पे कैसे चेक करेंगे, देखें 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 और 2 टेबल में नहीं आ रहा, तो ये हमारे साथ किस पे डिविजिबल है, ये भी 4 पे डिविजिबल है। देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको। अब आप कहेंगे सर आपने तो डायरेक्ट किया, डायरेक्ट नहीं करते, आप हमारे साथ जोड़िए रहिए, एक एक स्टेप हम करेंगे इसके लिए। 4 2s are 8, ये देखिए 1 आया, ये नीचे उतारें, 4 3s are 12, तो ये हमारे साथ हुआ कंप्लीट डिविजिबल। किस पे, 4 पे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4। ये देखिए हमारे साथ क्या है 3 5 3 6 1। अब एक और भी ध्यान में रखिए, इंतहाई इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। अगर जिस नंबर का लास्ट डिजिट इवन ना हो तो वो इवन नंबर पे कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका यूनिट प्लेस वैल्यू ऑड है तो इसका मतलब है कि ये 4 पे नहीं आ सकता, क्योंकि 4 इवन नंबर है और यहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर
इवन के टेबल में कभी भी नहीं आता, तो ये 4 पे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 5 पे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 4 पे क्यों नहीं? क्योंकि यूनिट प्लेस वैल्यू इसकी ऑड है। और 5 पे क्यों नहीं? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस वैल्यू 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। रह गई क्या? 3। तो डेफिनेटली ये 3 पे डिविजिबल होगा। लेकिन हम फिर भी इसके लिए अपना रूल ही अप्लाई करेंगे। रूल क्या था? अब देखिए, इसको ऐड करें। 5 + 3 + 6 + 1, 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 1 15, इनके सम से आता है 15। तो ये डिविजिबल है किस पे? 3 पे। डिविजिबल बाय 3। अब देखिए 1 2 1 5 सर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस वैल्यू हमारे साथ है 5, तो ये डिविजिबल बाय 5 हैं। बाकी हम नहीं लिखते क्योंकि इतना टाइम तो स्टूडेंट के साथ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 5। इसका यूनिट प्लेस सर 0 है, तो इसका भी डिविजिबल बाय 5 लिखेंगे। हाँ, इसका भी डिविजिबल बाय 5 ही लिखना है। तो ये हमारे साथ हुआ डिविजिबल बाय 5। सर इसका भी 0 है, तो ये भी डिविजिबल बाय 5। सर आपने तो सारी डिविजिबल बाय 5 लिखी हैं, डिविजिबल और 5 ही है। तो हम लिखते हैं इसका भी यूनिट प्लेस वैल्यू 5 है, बाकी पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसके लिए भी लिख लेंगे डिविजिबल बाय 5। डियर स्टूडेंट, ये हुआ हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ 3 की तरफ आगे बढ़ती हैं, हमारे साथ जुड़िए रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ, यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 और 9। डियर स्टूडेंट, इसके लिए भी आपने जहन और कान खोल के सुनना है। इसके लिए हमारे साथ रूल है। 8 के लिए रूल क्या है? यूनिट 10 100, यानी 3 डिजिट आपने लेने हैं। 8 के लिए आपने 3 डिजिट लेने हैं। यूनिट 10 100, यूनिट 10 100 प्लेस वैल्यू, अगर इन नंबर को हम चेक कर लेते हैं 8 के टेबल पे, अगर वो 8 के टेबल पे आते हैं, ये नंबर जितने भी बड़ा हो तो ये डिविजिबल बाय 8 ही होगा। क्या कहा मैंने? अगर कोई नंबर है उसके यूनिट 10 और 100, ये 3 डिजिट हम चेक कर लेते हैं, अगर वो 8 के टेबल में आ रहे हैं तो ये डिविजिबल बाय 8 ही होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 5 1 2, इसको हम चेक करते हैं किस पे? 8 पे। ये हुआ 5 1 2 डिविजिबल बाय 8 चेक करते हैं। 8 का टेबल आपने पढ़ना है 51 तक, क्योंकि 5 छोटा है 8 से, तो ये दूसरा डिजिट भी हमने लेना है। 8 6 आर 48, आपको टेबल मस्ट आनी चाहिए। 8 6 आर 48, 1 से 8 नहीं जाता, ये हम कैरी लेंगे। ये 11 और ये 4 रह जाएगी। 11 से 8 गया, 11 से 8 गया 3, 4 से 4 गया 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नीचे उतारें। 8 का टेबल पढ़े कि 32 है, 8 4 आर 32। तो ये देखें हमारे साथ ये कंप्लीट डिवाइड होता है, तो इसलिए हम इसके लिए लिखेंगे क्या? डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, डिविजिबल बाय 8। अब 8 हमारे साथ क्या है? ये भी इवन नंबर है। इवन नंबर के टेबल में ऐसा कोई नंबर डिविजिबल नहीं होता जिसका यूनिट प्लेस वैल्यू ऑड हो, यानी वो नंबर ऑड हो। जैसे कि 3 है, जैसा कि ये 9 है, 5 है, 1 है। इसको आप चेक ही ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि 3 के लिए भी आपको मैंने यही समझाया था। 3 नहीं, 4 के लिए, सॉरी 4 के लिए समझाया था कि 4 में आपने वो नंबर चेक करने हैं जिसकी यूनिट प्लेस वैल्यू इवन हो। जैसे कि 1 है, ये आपने चेक करने नहीं करना है। 5 पे इसको चेक नहीं करना है। 5 है, ये चेक नहीं करना है। ऐसे 7 है, वो आता है, चेक नहीं करना है। तो सेम रूल 8 के लिए भी यही है। 8 के लिए भी यही है कि यूनिट प्लेस वैल्यू इवन है तो चेक कर लें, अगर ऑड है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे साथ 8 के लिए क्या रूल है? यूनिट 10 और 100 प्लेस वैल्यू अगर 8 के टेबल में 8 पे डिविजिबल हैं तो वो नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब देखें 9 के लिए क्या रूल है? जितने भी डिजिट आपको दिए जाते हैं, जिस तरह जो रूल 3 के लिए था वो रूल 9 के लिए भी है। 3 के लिए क्या था कि जितने डिजिट हमें दी जाते हैं उनका हमने सम करना है, फिर हमने चेक करना था 3 पे, अगर वो 3 पे डिविजिबल तो डिविजिबल बाय 3 होता, नहीं है तो हम डिविजिबल बाय ना लिखते।
तो अब देखें 3 + 3 + 3 इसके लिए क्या है, अब देखें आपने इसको जमा करना है 333, 3 + 3 + 3 इनको जमा करने से आता है 9, 9 के टेबल में आता है। अब देखिए वहाँ पे 3 के लिए हम चेक करते थे तो हम लिखते थे और 3 के टेबल में उसको चेक करते थे। अब यहाँ पे हम 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं, तो अब आपने इसकी एडिशन को चेक करना है 9 के साथ, तो डिविजिबल बाय 9, तो 9 के टेबल में आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिविजिबल बाय 9। अब देखिए 440, तो इसको हमने चेक करना है 440 डिवाइड 8। अब 8 का टेबल पढ़े कि आपके साथ 44 आए या 44 से कम। 8 5 ज़ार 40, 4 नीचे उतरेगा, ये 0 नीचे आएगी। 8 5 ज़ार 40, ये देखिए हमारे साथ कंप्लीट डिविजिबल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय क्या है, डिविजिबल बाय क्या 8। अब इसको चेक कर लें 904। अब देखिए इसको भी हम इसी तरह चेक कर लेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेंगे कि आप फिर कंफ्यूज ना हो। 904 डिवाइडेड बाय 8 ही चेक करते हैं। अब देखिए अगर इसको हम 9 पे चेक करते हैं, 9 + 0 + 4 तो इससे 13 आता है। 13 9 के टेबल में नहीं आ रहा, तो 4 9 पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 1 ज़ार 8, 1 रह गया, ये 10 नीचे उतरेगा। 8 1 ज़ार 8, ये से आएगा 2, ये 4 नीचे उतरेगा। 8 3 ज़ार 24, तो ये देखिए हमारे साथ कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसलिए हम इसके लिए लिख लेंगे डिविजिबल बाय 8। अब ये हमारे साथ जो नंबर है, तो आपको मैंने पहले कहा था कि यूनिट नंबर, यूनिट प्लेस वैल्यू अगर ऑड है तो उसको इवन नंबर पे चेक नहीं करना है, यानी 8 पे चेक करने की ज़रूरत या 4 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 + 6 11, 11 + 6 11, 5 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22, 22 + 5 27 आता है। इसकी एडिशन से 27 9 के टेबल में आ रहा है, जी हाँ, तो ये डिविजिबल बाय क्या हुआ, डिविजिबल बाय 9। अब देखिए हमारे साथ है 2968। अब इसको हमने चेक करना है किस पे, इसको हमने चेक करना है 8 पे पहले, या अगर आप 9 पे करते हैं 2 9 11, 11 + 6 27, 27 + 8 27 नहीं आता, सॉरी, 2 + 9 11, 11 + 6 17, 17 + 8 से आता है 25, 25 9 के टेबल में नहीं आ रहा, तो डिपेंडेंटली ये हमारे साथ आएगा किस पे, ये आएगा 8 पे ही। 8 का टेबल पढ़े, 8 3 ज़ार 24, ऐसे आएगा 5, 2 से 2 गया ख़त्म, ये 6, तो 8 ज़रब 7 56, तो ये कंप्लीट डिवाइड हुआ। ये से कुछ भी नहीं आता, ये हम नीचे इसको उतारेंगे, इस बार एक बार हमने इसको उतारा है, तो 8 1 ज़ार 8, तो ये देखें हमारे साथ ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है। तो ये क्या हुआ, डिविजिबल बाय 8। अब ये देखें 6 + 6, देखिए ये यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है, ऑड है, इसलिए हम इसको 8 पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम चेक नहीं कर रहे हैं। 6 + 6 + 6 18, 18 + 9 से आता है 27, 27 हमने चेक किया, तो ये डिविजिबल बाय क्या है, बाय 9। ये देखें इसका यूनिट प्लेस वैल्यू ऑड है, तो इसको भी 9, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8 और 1 9, 9 9 के टेबल में आ रहा है, तो डिविजिबल बाय क्या हुआ, 9। और इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है, इवन, तो इसको हमने चेक करना है 1 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20 नहीं आ रहा, तो किस पे आएगा, ये हमने चेक करना है किसके लिए, 8 के लिए। 1 जगह हमारे साथ कम है, तो हम सेकंड पेज पे इसको कर लेंगे, ये रहा। अब हम चेक करते हैं किस नंबर को, 16920 डिवाइडेड बाय क्या, 8।
8 2 ज़ार 16 कैंसल, ये नीचे उतारे। 9 8 1 ज़ार 8 1 आएगा, इसको नीचे उतारे। 8 1 ज़ार 8, 12 से 8 जाता है तो क्या आएगा 4, ये 0 नीचे उतारे से आएगा 40। 8 5 ज़ार 40। तो देखें हमारे साथ ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल है किस पे, 8 पे। कौन सा नंबर, 16920, 16920, ये किस पे डिविजिबल है, 8 पे। डिविजिबल बाय 8। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की लेक्चर। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी। हमारी आज की लेक्चर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी इस वीडियो लेक्चर को और स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर ले, ताकि हमारे जितनी भी तालिब इल्म हैं उनको, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।